In this section, we will discuss applications of determinant and matrices to solve the system of linear equations in 2 variables and 3 variables. And for checking consistency of the system of linear equations. Consistency, we already studied in class 10th that pair of linear equations is consistent if its a solution exists. If its solution does not exist, then it is inconsistent. Here we consider a system of equations. We have 3 linear equations in 3 variables. These are the 3 linear equations in 3 variables. Let A be the matrix of coefficients of these equations. Coefficients means A1, B1, C1, A2, B2, C2 and A3, B3, C3. इनके जो कोएफिशिएंट्स है, इन कोएफिशिएंट्स की एक मैट्रिक्स है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ coefficient. Second, if you take X is another matrix. That matrix is of variables. ये जो है variables की मैट्रिक्स है. एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं B. That matrix is of constants. Constant terms जो इक्वेशंस में है उनकी हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं. अगर ये मैट्रिसेस हमने कंसिडर करी तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देन system of equation can be written as ax is equal to b. मीन्स अगर मैं इस a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी x से मल्टीप्लाई करूं तो b मिलेगा. मीन्स ये सेम वापस आपको, क्योंकि a1x b1y प्लस c1z ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा d. ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से वी में राइट इट एज दिस. तो हम जो है इस ए मैट्रिक्स को सिर्फ और एक्स और बी इन सारी मैट्रिसेस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z ये इसका a11 एलिमेंट होगा और इधर वाली मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट क्या है d. तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d. और यही आपका यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है. मीन्स वी मे राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax इज इक्वल टू b. अब हम चेक करेंगे कि वेदर a इज सिंगुलर और नॉट. वी विल फाइंड आउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ a. इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. Non-singular matrix means unique solution exist. इस चैप्टर में हमें केवल वही केसेस, वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा. ठीक है, यूनिक केसेस, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट अभी हमने जस्ट देखा था कि हमने इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा था, ax इज इक्वल टू b. नाउ वी प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स. a इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मिलेगा. फिर इनको एसोसिएट कर दे, a इनवर्स a एसोसिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इनवर्स a इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो हमें जो है यहाँ क्या मिलेगा, x इज व्हाट, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल. और a इनवर्स बी जो है अगेन विल गेट अ कॉलम मैट्रिक्स. तो हम इनको के जो एलिमेंट्स है इन एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे.
the system of equation is given and it is in two variables. Two equations are there. So this system means given system of equations can be written as Ax is equal to B, where A is coefficient matrix. Coefficients are 2, 5, 3, 2. X is variable matrix, and B is constant matrix 1 and 7. So first of all we will check whether it is singular or not. So first of all we will find out determinants of A. It is 2 2 ja 4 and 5 3 ja 15. So minus 11, which is not equal to 0, means A is singular matrix. If A is singular matrix, means unique solution exists. Unique solution exists, so we will find out the solution. So to find out the solution, we require A inverse. So first of all, A inverse is what? 1 upon determinants of A into adjoint of A. So adjoint of A is what? 2 cross 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं. इन दोनों के साइन चेंज करना है. -5 -3 ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा. तो इसका इनवर्स A इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो 1 अपॉन -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ A. दिस इज A इनवर्स. Now we have to find out solution. और इससे प्रीवियस पार्ट में हमने देख लिया था कि सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे. So therefore our solution will be what? X is equal to A inverse B. What is A inverse? It is 1 upon -11 into B matrix, and B matrix is this. इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 1 जा 2, 5 7 जा 35. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 एंड 7 2 जा 14. तो ये मिलेगा -1 अपॉन 11, ये 33 और ये -33 और ये 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा 3 और यहां से मिलेगा -1 और एक इसके इक्वल था, इस मैट्रिक्स के इक्वल था. मीन्स अब इनको कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट्स को. तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 3 एंड y इज इक्वल टू -1. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. Here the system of linear equation is given where the equations are in 3 variables. Say first of all we may write this equation as Ax is equal to B, where A is what? Coefficient matrix 3 -2 3 2 1 -1 and 4 -3 2. X is variable matrix and B is what? Constant 8 1 and 4 matrix, constant matrix. So first of all we will check determinants of A, whether it is singular or not. ठीक है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है. तो देखिए 3 2 3 1 जा 3 -3. ये प्लस माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसको हटाए तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, -4 +4 हो जाएगा. 3 तो 2 3 जा 6 एंड 4 1 जा 4. So it is
2 minus 3 is minus 1, so minus 3. 4 and 4 8, 8 to just 16, and minus 10 into 3 minus 30. So minus 30 and 3, minus 33 plus 16, it is minus 17, which is not equal to 0. Means A is non-singular matrix and its solution exists. So A is non-singular matrix, so its unique solution exists. Now we will find out the inverse of A. To find out the inverse of A, we require adjoint. So to find out the adjoint of A, we will find out the cofactors. So A11, so this is 2 1 ja 2, 3 1 ja 3, minus 3. So it is minus 1. A12, negative plus है, तो 2 2 जा 4 and 4 1 जा 4. 2 2 जा 4 and 4 1 जा 4. So it is minus plus plus and minus 8. A13, so it is 1 3 is positive place, minus 6 minus 4, it is minus 10. A21, so it is 2 1 is negative place, so minus 2 2 ja 4, minus 4 and 3 3 ja 9, minus plus minus plus 9. So it is minus 5. Now A22, positive place, 3 2 ja 6, 4 3 ja 12. 6 minus 12 is minus 6. Now A23, remove this in this. 2 3 is negative place, so it is 3 3 ja 9, minus 9 and 4 2 ja 8, minus 8, minus plus 8. So it is minus 1 and minus is 1. Now A31, so it is 3 1 is positive place, 2 3 1 ja 3, 2 minus 3 is minus 1. Now A32, is negative place, so 3 1 ja 3, minus 3 and minus 6, minus 3 and minus 6, minus 3 minus 6 is minus 9 and minus plus 9. Now A33, so it is 3 1 ja 3, minus 2 2 ja 4, minus 4, so 3 plus 4, it is 7. So in this way we find out the cofactors. Now this implies what? A inverse is equal to 1 upon determinants of A into adjoint of A. So 1 upon determinants of A, determinants we find out here, the determinants is what? Minus 17. And adjoint, हमें cofactors को ट्रांसपोज कर देना है, which is A11 minus 1. तो ये adjoint मैट्रिक्स मिल जाएगी. Now solution means X is equal to A inverse B. A inverse is what? 1 upon minus 17 minus 1 B matrix is 8 1 4. We'll multiply these matrices. 8 1 ja 8, minus 5 and minus 4. Here 8 8 ja 64, minus 6 and 36. 10 8 ja 80,
plus 1 and 28. So finally what we get? Minus 1 upon 70. This is minus 70 and 6, 34 minus 34 and minus 51. We will multiply this. So 17 1 ja 70, 17 2 ja 34, 3 ja 51, and this is what? Variable matrix x y z. इसका मतलब हम कंपेयर कर लेंगे वेरिएबल्स को. यू विल गेट x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. This will be the solution of this system of linear equation. Sum of three number is 6 and we multiply third number by 3 and add second number to it. We get 11, and by adding first and third number we get double of the second number. So represent it algebraically and find out the numbers using matrix method. Make out this question with the help of matrix method. With first of all we will form linear equations. See, three numbers are given, so we assume that let the numbers are, or let first, second and third numbers are x, y and z. We assume that let the three numbers are x, y and z. See the first condition. First condition is what? The sum of three number is 6. Means x plus y plus z is equal to 6. Second condition is what? If we multiply third number by 3 and add to second number and multiply third number by 3, we get 11. So is equal to 11. And the last condition is adding first and third number x plus z will get double of second number. So double of second number. And if you will write in standard form, then it will be x minus 2y plus z is equal to 0. Now we will solve the linear equations. So we may write it as ax is equal to b, where a will be what? Constant matrix 1 1 1 1 1 1. B is what? 0 1 3. C is what? 1 minus 2 1. हमें इस इक्वेशन से लेना है, इससे नहीं लेना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. X is variable matrix x, y, z, and B is constant matrix, and the constant matrix is 6 11 0. This is constant matrix. Now first of all we will find out determinants of A. इस कॉलम के अलग फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा 0, फिर ये प्लस हो गया 3 1, तो पॉजिटिव रहेगा, तो 3 1 जा 3 and 1 1 जा 1. So you will get 7 from here, and 3 minus 1 2 plus 2, it is 9, which is not equal to 0. Means it is similar matrix and non-similar matrix, and its unique solution exists. So we will find out the unique solution. To find out the unique solution, we will find out the cofactor. So in this way, we find out the cofactors, and with the help of cofactor, we get adjoint of A. Then we will find out inverse A inverse, that is 1 upon determinants of A into adjoint of A. So this will be
the inverse of A. Now to find out the solution, it is what? X is equal to A inverse into B. A inverse is 1 upon 9. So A inverse we write here and this is B. Now we will multiply these two matrices 1 upon 9 into multiplication of this. So multiplication will get this is equal to 9 and this is 18, 33 minus 6, 27. Multiply by 1 upon 9, 9 1 ja 9, 2 ja 18, 3 ja 27. And this is our variable matrix. On comparing this, you will get x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. These are the required numbers.